हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए HSLC 2025 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है और जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कैसा है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये आप लोगों का एनुअल से पहले ये सारा कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपका प्रिपरेशन पूरे अच्छे से नहीं भी हुआ है तो भी आप एटलीस्ट 50+ मार्क्स गेन कर सको। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहिए और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है ये देखिए, ये करंट के क्वेश्चंस है। तो करंट का जो क्वेश्चंस होता है, जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन तो देखते ही होंगे, आप लोगों के पास भी होगा क्वेश्चन, बट आप लोग क्वेश्चन को बस ऐसे रीड कर रहे हो या बहुत लोग रीड भी नहीं कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको पैटर्न पता चलता है क्वेश्चन का और लेवल क्या होता है, कोई भी चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक तो पहली बात, जो हमारा पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है 30। ठीक, देन टाइम आपका होता है 3 आवर्स का, ये बेसिक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो खंड ख और खंड ख। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि जो परीक्षार्थी है, मतलब जो स्टूडेंट है, वो खंड क का और खंड ख का तथा खंड क का और खंड ग का उत्तर एक ही खाते में दे। ठीक है, तो जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए ये है। ठीक है, इसमें आपको आंसर देना है ये दो का। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए खंड का, जो कि आपका 75 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 75 मार्क्स का है। इसमें आपका जो मेन बुक है उसके बहुत सारे चैप्टर्स प्लस ग्रामर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, और बोलते हैं वो वैचित्रमय असम का 10 मार्क्स भी इंक्लूडेड रहता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। यहाँ देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, दिया हुआ है पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। कितना क्वेश्चन दिया है इसका क्वेश्चन दिया है सिर्फ 2। ठीक है, तो हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो 2 ही देते हैं, मैक्स टू मैक्स 3 कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन करने का चांसेस कितना है? 2 ही है। तो अगर आप जितने भी चैप्टर्स है उसको थ्रूली भी रीड करोगे, 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसको थ्रूली भी रीड कर लोगे तो ये 2 नंबर आप आसानी से कर सकते हो। एक्सेप्ट अगर किसी पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो। अगर पोएट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो वहाँ पे आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, क्योंकि वो फैक्चुअल क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देना होगा। अदरवाइज़ तो ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं ये हमारे लेशन से ही क्वेश्चन होते हैं। लेशन हम समझे रहते हैं या पढ़े होते हैं या सुने होते हैं, तो वैसे करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आता है निम्नलिखित प्रश्नों के क्या दिया हुआ है, अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसमें आपको 10-12 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैक्स टू मैक्स आप 2 या 3 लाइन लिखेंगे, हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 लाइन आप आंसर लिखिए अच्छे से बना करके। हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी बड़ी लिखिए, स्पेस अच्छा यूज़ कीजिए, ताकि आपका जो लिखने का तरीका और जो आप लाइंस जो ले रहे हो वो लगे कि ब्रॉड है। ठीक है, हमेशा ही ये ट्राई कीजिए जब आप लैंग्वेज पेपर लिखते हैं तो लिखना, आप अपना जो हैंड राइटिंग है वो ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा ब्रॉड लिखे, थोड़ा बड़ा करके लिखे, और वर्ड्स के बीच आप अच्छा सा गैप मेंटेन करें। ठीक है, ताकि जब हम लोग देखें, कोई भी आपका कॉपी जब चेक करेगा तो उसे ये नहीं लगना चाहिए कि आपने कम शब्द में लिखे हैं। शब्द आपका कम ही होगा, बट आपका लिखने का तरीका उसे ये प्रिटेंड कराएगा कि आपने बहुत अच्छे से एलाबोरेट करके लिखा है उस चीज़ को। ठीक है, तो देखिए ये अति संक्षेप उत्तर 2 दिया हुआ है, जो कि 2 मार्क्स का आता है और 7 क्वेश्चंस रहते हैं इसमें।
तो टोटल 14 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उन्हें ज़रूर देखिएगा। ये हमारा करंट ये सारे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा आप लोग। इसके अलावा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है उत्तर संक्षिप्त रूप में दे, क्या में दे, संक्षिप्त। अब यहाँ पे देखिए 3 मार्क्स है, ठीक है, 3 मार्क्स है तो मिनिमम 3 लाइन तो आपका आंसर में होना ही चाहिए। 3 लाइन इस तरीके समझिए, मतलब मैंने कोई लाइन लिखा ऐसे, ठीक है, एक लाइन लिखा, जब यहाँ पे खड़ी पाई दे रही हूँ तो मेरा ये एक लाइन कंप्लीट, फिर इसके बाद मैंने एक लाइन लिखा और फिर एक खड़ी पाई दिया, फिर एक लाइन दिया, एक लाइन लिखा, फिर एक खड़ी पाई दिया, तो इस तरीके से ये 3 लाइन बने, ठीक है। इसके अलावा 3 मार्क्स से तो 3 लाइन तो आपका मिनिमम होना ही चाहिए, और मैक्सिमम आप 5 लाइन लिखिए, 6 लाइन लिखिए, कम से कम 5 से 6 लाइन आप 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए ज़रूर लिखिए। तो उससे क्या होता है कि आंसर आपका एलाबोरेट लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है। और जैसा कि मैंने हैंड राइटिंग आपको मेंटेन करने को कहा है, तो हैंड राइटिंग ज़रूर मेंटेन कीजिए, ताकि कॉपी जो चेक कर रहा है वो आपको मार्क्स देने में कंजूसी ना करे, ठीक है। यहाँ पे देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे ये किरणों का खेल से आया है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, शीर्षक कविता के आधार पर तथ्य पुष्टि करें, पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, आशय स्पष्ट, आशय स्पष्ट भी आपका 3 मार्क्स में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आत्मसंस्कार के किन्हीं 3 गुणों के बारे में बताइए, 3 गुण बताने को कहा। देखिए सफल उद्यमी बनने के लिए किन्हीं 3 गुण के आवश्यक, 3 मार्क्स का है इसलिए 3 पॉइंट्स ही दिए हैं लिखने के लिए, ठीक है। वह एक आत्मा है, शरीर के रिटायर होने के बाद नया शरीर ग्रहण कर लेता है, आशय स्पष्ट, आशय स्पष्ट जो भी होगा आपका 3 मार्क्स का ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है पठित पाठ के आधार पर बताओ कि भ्रमण को आनंददायक कैसे बनाया जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख दो, ठीक है। जो लिटरेचर जो लैंग्वेज पेपर होते हैं ना, उसमें ट्राई करो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा 1-2 लाइन आप बढ़ा करके लिख दो, क्योंकि लैंग्वेज में पेजेस आपके जितने कवर हुए रहेंगे मार्क्स उतना ही अच्छा आने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट है पठित पाठ के आधार पर, पठित पाठ कौन सा है, तीर्थ यात्रा के आधार पर बताओ कि पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी के प्रति क्या कर्तव्य। अब यहाँ पे कर्तव्य बोला है, तो कर्तव्य को भी आप क्या कर सकते हो, पॉइंट वाइज लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा समयक। पहला हमने देखा पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, फिर दूसरा देखा अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए 2 नंबर का, फिर देखा संक्षिप्त उत्तर दीजिए, अब आया क्या है, समयक उत्तर दीजिए। तो समयक उत्तर आपका आता है 4 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन इसमें देते हैं। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन है, अपनी गलती के अनुभव होने के बाद निहारिका ने क्या निश्चय किया, ठीक है। तो इसमें इस ये जो पैटर्न है क्वेश्चन का, इसमें ज़्यादातर जो हमारा माइंड है, ठीक है, मतलब जो मेंटल क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आपका एक्सपीरियंस, किसी भी चैप्टर को पढ़ के क्या एक्सपीरियंस आपको हुआ, वो चैप्टर का कंसेप्ट क्या था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मुंशी बंसीधर के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालो, तो ये ऑप्शनल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा इसी का, अब ये देखिए कंसेप्चुअल में, अब देखिए तोड़ती पत्थर या पत्थर शीर्षक कविता का प्रतिपाद लिखिए। तो ये प्रतिपाद लिखना है, ठीक है। तो कंसेप्ट बताना है आपको कि उस कविता में कवि के क्या भाव थे, उसने किस बारे में लिखा है, वो पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर किरणों का खेल कविता में वर्णित, यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में क्या बोला है लिखने को। तो कविता के अंदर का जो सार है, अगर आपको वो समझ में आ रहा है कि वहाँ पे प्रकृति का वर्णन कैसे हुआ है, या मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्रकृति के कौन कौन से रूपों का वर्णन हुआ है, ठीक है, तो वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, आपको पोएम अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप पोएम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको ईजिली कर पाएंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, लैंग्वेज पेपर में आपका भले ही आपको कोई क्वेश्चन
नहीं आ रहा है, नहीं याद आ रहा, आप मान लो कि पहली लाइन भूल गए या आखिरी लाइन भूल गए, डजेंट मैटर, डोंट बी वरी, ठीक है। वरी होने की ज़रूरत नहीं है। लैंग्वेज ऐसा पेपर होता है जिसमें आप अपनी एबिलिटी दिखा सकते हो, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। तो क्वेश्चन जैसा भी हो, अगर आपको वो लेशन पता है, लेशन में क्या बातें हुई थी वो पता है, तो आप उसी को बना करके लिखो। बट कभी भी लैंग्वेज पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आने की गलती मत करना। अब देखिए यहाँ पे व्याकरण और रचना। व्याकरण में हम लोग मार्क्स देख लेते हैं। देखिए पर्यायवाची 2-2 आया है, ठीक है, 2 नंबर के लिए। इसके बाद है विलोम शब्द। विलोम शब्द आया है, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए, ठीक। फिर शब्द जोड़ों का अंतर स्पष्ट कीजिए, किन्हीं 2 का ही करना है 2 नंबर के लिए। तो ये सब जो है ना, ये सब मार्क्स उठाने के लिए बहुत अच्छा है। मैंने आप लोगों को वीडियो दिया ही है इम्पॉर्टेंट का, और भी दूंगी, आप ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे देखिए शब्द समूहों के बारे में, सब 2-2 नंबर का है, 2-2 मार्क्स का। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमारा आ गया लेटर राइटिंग। लेटर में मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, एक फॉर्मल आता है, एक इनफॉर्मल, दोनों ऑप्शनल आता है। आपको जो पसंद आए आप वो लेटर लिख लीजिए। अगर आपको फॉर्मल लिखने में नहीं बन रहा है तो आप इनफॉर्मल लिखिए। इनफॉर्मल क्या है, सीधी से हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं, प्रिय पिताजी या प्रिय माताजी या मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद पूरा स्टार्ट कर दीजिए इनफॉर्मल लेटर। मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर दोनों ही चैनल पे डिस्कस किया है, आप चैनल को विजिट करके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक हमारा इनफॉर्मल है, श्रम के महत्व को बताते हुए अपने मित्र को या अपनी सहेली को एक पत्र लिखो। और ये दूसरा क्या है, फॉर्मल है, बढ़ते हुए प्रदूषण पर चिंता प्रकट करते हुए जिला स्वास्थ्य अधिकारी के नाम पर एक पत्र लिखो, ठीक है। दोनों ही इजी होते हैं, बट जो आपको पसंद आए आप वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने कहा था आपको कि वैचित्रमय असम में आपको क्या करना है। यहाँ देखिए पाठ्यक्रम के द्रुत पाठ कौन सा है, वैचित्रमय असम में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठी, मैंने उस दिन डिस्कस किया था इस बारे में। तो आपको किसी 2 जनगोष्ठी का क्या देना है, संक्षिप्त परिचय देना है, ठीक है। ये 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन 6 नंबर हो गया। और उसी पाठ में सन्निविष्ट किन्हीं 2 जनगोष्ठी के विशेष रूप से अपनी अपनी जनगोष्ठियों को योगदान देने वाले एक एक व्यक्ति, मतलब 2 व्यक्तियों पर टिप्पणी लिखे, तो 2-2 4 नंबर। तो ये 10 नंबर इतना आसानी से आपको मिल गया। कोई भी 2 लेशन प्रिपेयर कीजिए, उस 2 लेशन में जो भी महान व्यक्ति हुए हैं जिसने अपनी जनगोष्ठी के लिए, अपने राज्य के लिए योगदान दिया है, उसके बारे में अच्छे से पढ़िए और वो 2 क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। बस सिंपली 10 मार्क्स आपके हाथ में है। नेक्स्ट है ग्रुप बी, खंड ख। यहाँ पे देखिए खंड ख 25 नंबर का है, ठीक है। खंड ख में आप लोगों का आ जाता है शंकर देव वाला चैप्टर, ठीक है, अमीर खुसरो, ये सब बरगीत, अमीर खुसरो, फिर अरुणिमा सिन्हा। यहाँ देखिए, या है भक्ति ताहे मुक्ति, शंकर देव के ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है, ये शब्दों में लिखिए। सटीक उत्तर देने को कहा है 4 नंबर के लिए, एक ही क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन का पैटर्न बदला है। यहाँ देखिए ये वाला क्वेश्चन, बाधाएं आती है तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, ये आपका दिया हुआ है, कदम मिलाकर चलना होगा, कविता का पंक्ति दे दिया है आपको सीधा सीधी। इससे इजी आपको क्या देंगे, अगर आपको लेशन समझ में आ गया है और ऊपर से आपको पूरी पंक्ति, पोएम तो कोई याद करता नहीं है, छोटे बच्चे तो है नहीं हम लोग कि अभी आप 8 लाइन पोएम याद कर लोगे या 10 लाइन। अभी आपको बच्चे से ज़्यादा बढ़ के चीज़ें करनी है, मतलब कि आपको उस पोएम का मीनिंग समझना है। और देखिए जब आपको पोएम की लाइन ही पूरी अगर एग्ज़ाम में मिल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। बस आपको क्या करना है, उसको समझना है और उसमें जो भाव दिया हुआ है उसके बारे में लिख देना है सिंपली, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके बाद अमीर खुसरो से देखिए 5 नंबर का एक ही क्वेश्चन डाल दिया है डायरेक्ट, ठीक है। अरुणिमा सिन्हा से 4 नंबर का एक क्वेश्चन, बस फिनिश। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलूँगी, जो ये अमीर खुसरो के लिए जो 5 नंबर दिया है ये हो सकता है 3+2, ठीक है, इस एग्ज़ाम में, क्योंकि और 3+2 भी हो सकता है और 1+2+2 भी हो सकता है, सॉरी 1+2+2, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन इस बार भी एक ही क्वेश्चन देगा ये ज़रूरी नहीं है।
और अरुणिमा सिन्हा का भी 2+2 हो सकता है क्वेश्चन, या एक ही क्वेश्चन दे सकता है। तो आप इस तरीके के पैटर्न के लिए भी रेडी रहे, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए भी। अब आगे बढ़ते, देखिए अनुच्छेद भी आया था। अनुच्छेद कितना नंबर का आता है ये देख लीजिए, अनुच्छेद 5 नंबर का आता है। तो अनुच्छेद, आशय स्पष्ट, ये सब छोड़ के आने की बेवकूफ़ी बिल्कुल मत कीजिएगा। इसमें अगर आप 1 से 1.5 पेज लिख दिए ना तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम 3.5, 4.5 ऐसे आप लोगों को मिल ही जाएगा। और किसी को 5 on 5 भी दे देते हैं, ठीक है। जिनकी हैंड राइटिंग और परफॉर्मेंस अच्छी होती है उनको पूरा 5 on 5 मिलता है। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स है, ये देखिए, देश के प्रति नागरिकों के कर्तव्य, हमारे क्या क्या कर्तव्य हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते ही हैं, हमारे क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको ही हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दीजिए। जिनका इंग्लिश मीडियम है और जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनको तो पता ही है कि हमारी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या कर्तव्य, उसी को लिख देना है। फिर सच्ची मित्रता, फ्रेंडशिप में तो बच्चे आगे होते ही है। अपने ही फ्रेंड के बारे में लिखिए, आप अपने फ्रेंड जोन में आपकी जिसके साथ फ्रेंडशिप है उससे आपकी कैसी बॉन्डिंग है, आप अपने बारे में ही लिख दीजिए इसमें। विद्यार्थी और अनुशासन, एज ए स्टूडेंट आप किस तरीके के हो, क्या क्या आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, वैसे बना करके लिख दो। और जीवन में खेलकूद का महत्व क्या है उसके ऊपर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं चैनल पे, आप चाहो तो देख सकते हो। आगे है हमारा, अब देखिए अलंकार, अलंकार भी आता है। अलंकार आता है 2, ठीक है, और 2 2 4 नंबर का आता है अलंकार। यहाँ पे देखिए, श्लेष दिया, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, अनुयोक्ति, ठीक है। इस बार मैंने आप लोगों को क्या क्या दिया था, उपमाएं। कल वीडियो में मैंने 2 अलंकार दिया था, वो 2 अलंकार ज़रूर कीजिएगा, रूपक और उपमाएं, ठीक है, वो 2 आ सकता है इस बार। देखिए ये 24 में आप लोगों का रस नहीं दिया है, इस बार हो सकता है 2 नंबर। अच्छा, इसमें रस दिया है कि नहीं मैं चेक कर लूँ, नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें 4 नंबर पूरा अलंकार को ही दे दिया है, ठीक है। बट इस बार हो सकता है कि आपको 2 नंबर अलंकार में दे दे और 2 नंबर रस में दे दे, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न कि किस टाइप के पैटर्न होते हैं और कैसे आपको तैयारी करना है। मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगी कि जिसमें आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना है, किन किन टिप्स को फॉलो करना है कि आपका 80+ मार्क्स आ जाए। और साथ ही उन बच्चों का जिनका हिंदी एकदम ही वीक है, जिनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है लर्निंग में, उनको किस तरीके से करना है वो भी मैं बताऊँगी। तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आप मतलब ऐसे ही हवा में उड़ा दो, इसको अच्छे से समझो, अच्छे से देखो, रिपीट एंड रिपीट देखो और सारी बातों को ध्यान में रख करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।